किस तरह से अपने भविष्य की तलाश में भारत का युवा आ, रेलवे स्टेशन पर सोता है, ऐसे ही पन्नी बिछाकर सोता रहता है और अपने भविष्य को तलाशने का प्रयास करता है। आपको पता ही है, ये भारत देश है और यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है। और ये खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या का तो समागम लगा हुआ है, लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हर तबके के लोग, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, बाहुल्यता में युवा हैं जो एग्जाम देने आए हैं। लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग भी सो रहे हैं, महिलाएं भी सो रही हैं। जो रोजगार की तलाश में यहाँ से पलायन करते हैं वो लोग भी हैं। जो शिक्षा के तलाश में बेहतर शिक्षा मिले उसके लिए विकल्प तलाशने के लिए यहाँ से पलायन करते हैं और अपने आप को एक उपयुक्त स्थान पर ले जाते हैं जहाँ से वो रोजगार के लिए व्यवस्था पा सकें। लेकिन जिस देश में रेलवे की भर्ती पर, यानी कि ग्रुप डी की भर्ती पर 4,000 लोग, एक वैकेंसी पर 4,000 लोग हों, उस देश में बेरोजगारी का स्तर क्या होगा वो आपसे छिपा नहीं रहना चाहिए। आपको पता भी होगा, आपके यहाँ भी बेरोजगार लोग टहल ही रहे होंगे। तो हमने भी सोचा कि हम भी टहल कर आपको दिखाएं। हम इस जब यहाँ पर आए कटिहार में, हम शाम को आ गए थे, तो हमने होटल लेने से पहले ये समझा कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इसी पर एक स्टोरी की जाए, हम इनकी समस्याओं को दिखाएं, किस स्थिति में वो परीक्षा देने वाले छात्र किस हिसाब से परिश्रम करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और उसके बाद परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। आपको बता दूं, 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 फेज में इनका ये परीक्षा हुआ बिहार पुलिस का, जिसमें 17 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया है। जिसमें से करीब 1 लाख लोग जो हैं वो प्रवासी हैं, मतलब अलग अलग राज्यों से एग्जाम देने आए हैं, जैसे कि पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश से, बगल के राज्य बंगाल से, झारखंड से। वहां से आकर ये लोग अपनी परीक्षाएं देंगे और यहाँ से 1 लाख लोग, लगभग 10% लोग सिलेक्टेड होंगे। अब जो सोचने वाली बात यह है कि जब देश इतना तरक्की कर रहा है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या के मामले में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हम रोज दिन प्रतिदिन तरक्की करते हुए जा रहे हैं, हम चाइना को पछाड़ रहे हैं तमाम मामलों में। तब हमारे देश के प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री जी युवाओं को ये सलाह दे रहे थे कि पकौड़े तलें, पकौड़े भी तलें तो कितने युवा तलें। मतलब युवाओं की जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है और स्टार्टअप इंडिया, पढ़ो इंडिया की बात होती है, तब मुझे ये नहीं समझ में आता। ये सब देखिए, सब युवा हैं, तब मुझे ये समझना होता है कि किस हिसाब से युवा पढ़ें। क्या वो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी हो रही हैं जिससे वो पढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान पाएं, उपयुक्त संसाधनों में वो झेल रहे हैं। जब आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस पूरे के पूरे जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आपके पास पर्याप्त संसाधन है हर जगह, हर जिले में, एक जिले की दूरी 50 किलोमीटर होती है, हर जिले में ऐसा कोई ना कोई मुख्यालय तो होगा जहाँ एग्जाम कराए जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई एग्जाम सेंटर नहीं हो सकता। तो 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से बच्चों को बुलाकर एग्जाम कंडक्ट कराने की आवश्यकता क्या है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इतने दूर से अगर छात्र छात्राएं आ रहे हैं तो उनके प्रवास कर रहे हैं अपने घर से, और 35% रिजर्वेशन है छात्राओं के लिए भी, तो छात्राओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है ये कि वो यहाँ किस हिसाब से आए, उनके घर वाले भी आए उनके साथ, उनको एग्जाम दिलवाएं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो आपने जो झुंझुना पकड़ा है वो तो लोग देख ही रहे हैं किस हिसाब का झुंझुना है। लॉ एंड ऑर्डर पर तो बात करना बेकार ही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना होगा कि देश की वाकई स्थिति क्या है। ये तमाम लोग जो पड़े हुए हैं, इनको देखकर आपको क्या लगता है? ये प्लेटफॉर्म सम्मानित छायाकार महोदय आपको दिखाएंगे, ये रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक। यहाँ से गुजरती हुई ट्रेनें क्या इनको जगाती नहीं होंगी? जिस हिसाब से हमारे कानों में ट्रेनों के हॉर्न से शोर बजता है और हमारे कान सो नहीं पाते हैं, क्या इनको बार बार उठने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता होगा? जब एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले सरकार को क्या ये नहीं सोचना चाहिए, तमाम जिम्मेदारों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 300 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर बना रहे हैं, तो किस हिसाब से बच्चे पेपर देने आएंगे और किस हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं होंगी, वो खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? क्या हमने इतनी उपयुक्त व्यवस्थाएं कर दी हैं कि वो कहीं जाके प्रवास करके जाके खा रह लें और उपयुक्त संसाधन में जी लें? जहां इस देश में हर एक व्यक्ति 5 किलो राशन पर मजबूर है, 5 किलो राशन लेने के लिए मजबूर है। आपने ही बताया है कि 80 करोड़ लोगों को आप रोज राशन दे रहे हैं। तो ये 5 किलो
राशन लेने वाले लोग किस तरह से वो राशन बेचकर आएंगे एग्जाम देने, क्या व्यवस्था है वो नहीं समझ में आता मुझे। अगर एग्जाम देने में आपको इतनी ही दिक्कत है दिलवाने में, वहाँ जिले में ही सेंटर नहीं बनाया जा सकता, तो एक काम और भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा परीक्षा शुल्क बढ़ा दीजिए। जो लोग यहाँ प्रवास करके आए हुए हैं, पूरे स्टेशन का यही हाल है, कई सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, 3-4 प्लेटफॉर्म है, जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है। कटिहार एक प्रतिष्ठित स्थान माना जाता है, पूर्णिया से थोड़ा सा पहले है, भागलपुर के बगल में है, तो इसलिए इसको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखा जा सकता है। लेकिन जब बात होती है भारत की और बात होती है खासकर यूपी और बिहार की, तो लड़कों की स्थिति देखकर आपको क्या लगता है कि ये लड़के किस हिसाब का प्रयास करते होंगे? आप देखिए ना, लगातार मैं करीब 300 मीटर 400 मीटर चल चुका हूँ अभी तक, आपके सामने चल रहा हूँ, और लगातार लोग सो रहे हैं, और लगभग लगभग युवा, मतलब 90% युवा। तो ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इतना दूर क्यों उनको भेजा जाता है भाई? आप थोड़ा सा शुल्क और बढ़ा लीजिए, वही व्यवस्थाएं अच्छी दे दीजिए, और उसके बाद अगर आपका परीक्षा एग्जाम पेपर लीक हो गया, कोई दलाल उसमें थोड़ा सा कॉपी खोल दिया, तो फिर पानी है कि पता नहीं क्या लीक हो जाता है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। तो ये ऐसे ही जहां तक मैं चलता रहूंगा वहां तक लोग ऐसे ही हैं, और ऐसे 3-4 और प्लेटफॉर्म हैं, तो यहाँ ऐसे लोग सोए हुए हैं। हालांकि अब आपको मैं किसी युवा से बात कराने का प्रयास करवाता हूँ। कहाँ से आए हैं भैया? फॉरबिसगंज। हाँ, फॉरबिसगंज। और इसका निश्चय क्या है आपका? मेरा तो नहीं, मेरा भाई का एग्जाम है। भाई का एग्जाम है, पुलिस में? हाँ। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना दूर है? ये सेंटर 10 किलोमीटर। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 95 किलोमीटर। कौन सा जिले से आए हैं? अररिया जिला। अररिया से यहाँ सेंटर आपका भेज दिया है, तो फिर ऐसे ही सो गए हैं, बिना खाए पिए सोए हैं कि खा पी के सो रहे हैं? बट अभी तो हम वैसे खा पी के सोए हैं, बट यहाँ पे जो है कोई अथी नहीं है जो सुविधा की सोने वाला। कोई सुविधा नहीं है। तो भाई साहब लोग सब पर यूपीपी का एग्जाम, अरे बिहार का ही, बिहार परीक्षा का एग्जाम ही देने आए हैं ना, बिहार पुलिस का? आप लोग सब बिहार पुलिस का एग्जाम देने आए हैं ना? ओके ओके। ओके, ये क्या होता है यार? वो उसका अच्छा तो लड़के मस्त ओके ओके कर रहे हैं, तो ये आपको दिखाने का मतलब यही है कि किस हिसाब की स्थिति है। जब हम दावा करते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे देश के जो वाकई भविष्य हैं वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर पकौड़े तल रहे हैं, वो किस हिसाब की जिंदगी जी रहे हैं, और वो किस हिसाब की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आइए और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, बंद करके आओ। जब हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े शिक्षाविद थे, और हमारी ये ज्ञान की भूमि है बिहार, जैसा कि हमारी सरकारें दावा करती हैं, हमारा इतिहास दावा करता है, तो हमें ये भी समझना होगा कि ये ज्ञान की भूमि वाकई ज्ञान की भूमि के लिए और ज्ञान लेने का वाकई कारण क्या है, क्योंकि युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, और पढ़ लिख के ये पकौड़े तो नहीं तल सकते हैं। मेरी बेसिक समझ ये कहती है कि जब इस देश के 545-43 जो लोग हैं, नेता लोग, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और तमाम पूंजीपतियों के बच्चे, तमाम योग्य व्यक्तियों के बच्चे, जब तमाम दलालों के बच्चे जब विदेश, लंदन, पेरिस और यूएस में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और उनको आके आप लोग नेता बना दे रहे हैं, तो इन गरीबों में से नेता बनेगा कौन? उनका दर्द सुनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है।